दोस्तों, लैबटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कौन सा टूल यूज़ करता हूँ और उसका क्या फ़ीचर होता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट मैं दिखाने वाला हूँ वो है ओन का पावर सप्लाई। यहाँ देख सकते हैं ओन P4305 सबसे बेस्ट। मैं तो अभी तक यही मानता हूँ कि इससे अच्छा पावर सप्लाई मैंने नहीं देखा है। इसके पीछे कुछ रीज़न है। जो आपका नॉर्मल पावर सप्लाई होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं QJE का 10 एम्पेयर वाला भी है और मेरे जो ट्रेनिंग सेटअप पर QJE का 5 एम्पेयर वाला पावर सप्लाई भी लगा हुआ है। इसको बेस्ट बोलने के पीछे एक रीज़न है, वो है इसका OVP फीचर और OCP फीचर। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ से मैं वोल्टेज वगैरह सेट कर सकता हूँ कि 20 वोल्ट डालना है या 19 वोल्ट डालना है। तो ये तो नॉर्मल फीचर होता है जो सारे में होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए एक चीज़ कर रखा है, ये OVP को मैंने 21 कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी भी हालत में 21 वोल्ट से ऊपर नहीं जा सकता है, पहला बात। दूसरा बात, अगर इसमें ये देखते हैं हम कि जैसे मैंने इसका करंट यानी जो एम्पेयर है वो मैंने 3 एम्पेयर कर दिया है। तो जैसे ही लोड किसी बोर्ड पर मैं अगर लोड लगाता हूं और उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होती है, जैसे ये सब बोर्ड मेरे पास रिपेयर होने के लिए आए हुए हैं, अगर शॉर्ट सर्किट अगर हमें नज़र आती है तो ये ऑटो कट हो जाएगा। आप सुनिए कैसा होगा। जैसे मैंने इसको शॉर्ट करा रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक बीप की साउंड सुनाई दे रही है। ये अब ऑफ हो चुका है, मशीन ये ऑफ हो चुका है और जब तक इसको आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे दोबारा, ये फिर से काम नहीं करेगा, तब तक के लिए ये ऑफ रहेगी। तो नॉर्मल पावर सप्लाई में एक जो ड्रॉबैक होता है वो यही होता है कि अगर आपका बोर्ड शॉर्ट सर्किट है तो कंटिन्यूस करंट उसके अंदर जाता रहता है। बट ऑन के पावर सप्लाई में ये ऑटो कट हो जाती है, मशीन ऑफ हो जाती है और करंट और वोल्टेज दोनों को ये रोक देती है। इसलिए मैं इसको मानता हूँ कि ये बेस्ट है। दूसरा, इसमें कुछ फीचर है कि आप यहाँ से पीसी के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप के साथ, अपने लैपटॉप के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो डिस्प्ले आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लगेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि ये मेरा पावर सप्लाई का सॉफ्टवेयर है, यहाँ इसके साथ CD मिलेगी आपको। आप ये इंस्टॉल करके अपने डेस्कटॉप में लगा सकते हैं। तो ये आपको रेटिंग यहाँ पर दिखाने लगेगी। प्लस ये प्रोग्रामेबल है। जो लोग आर्डिनो और रास्पबेरी वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसके अंदर डला हुआ है। उसके हिसाब से भी वोल्टेज चेंज वगैरह हो सकता है, ठीक है। इसको मैं अभी लॉक है शायद ये। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए है कि बर्ड्स क्या होगा जब आप इसको कनेक्ट करेंगे। आप इसको DV पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं, तो वहाँ पर बॉड रेट पूछा जाता है, तो 11 जो भी है इसका सेटिंग वो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी आपको मैं हेल्प कर दूंगा। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दिए हुए नंबर पर काइंडली इसका रेट मुझसे मत लीजिए। रेट जो आपको लेना है, तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप रेट यहाँ से पता कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको फीचर बता रहा हूँ। अच्छा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ आपको इसलिए कि ओन वाले ने मुझे पैसे नहीं दिए, ठीक है। मैं ये पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा अपने वेयर हाउस में जहाँ पर सेल होता है, वहाँ पर हर वैरायटी के पावर सप्लाई अवेलेबल है। सुगोन है हमारे पास, यूनिट है हमारे पास, ओन है हमारे पास, हॉकी है हमारे पास, हर वैरायटी के पावर सप्लाई अवेलेबल है। बट मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और मुझे ये अच्छा लगा, इसी वजह से मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ, ठीक। दूसरा, जो अभी मैंने न्यूली यहाँ पर आप देख रहे हैं, मेरे पास एक MSO भी है जो 350 मेगाहर्ट्ज़ का है और इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो है 8 गीगा सैंपल पर सेकेंड है। जबकि नॉर्मल DSO जो आता है वो 1 गीगा सैंपल होता है, 1 गीगा सैंपल, बट ये 8 गीगा सैंपल है, ठीक है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। एक तो ऑन की सबसे अच्छी बात है कि इसने HD क्वालिटी रखी है। देखिए इसका रेजोल्यूशन देखिए आप। डिस्प्ले का साइज 7 इंच है और 800 इंटू 600 यानी करीब करीब HD के बराबर
इसका डिस्प्ले रखा है इसने, ये देख सकते हैं आप। पहले समझ लीजिए ये मॉडल कौन सा है। मॉडल तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पोर्टेबल डीएसओ भी है हमारे पास, जिसको जेब में लेके आप चल सकते हैं, वो भी मैं आपको अपने वेयर हाउस पर दिखाऊंगा अभी। तो ओन का SDS1102 का ये मॉडल है और फीचर इसमें बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप किसी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, एग्जांपल के लिए किसी फ्रीक्वेंसी को देखा, फ्रीक्वेंसी देखने के लिए जो यूनिट में आप यूज़ किया करते थे रन ऑटो का बटन, इसमें ऑटो सेट है, ठीक है। ऑटो सेट के बटन से आप कर सकते हैं, किसी भी फ्रीक्वेंसी को आप मेज़र कर सकते हैं। फीचर के मामले में जैसे मेज़र के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर से एक फीचर है शो में आपको जो भी RMS की वैल्यू देखनी है, फ्रीक्वेंसी देखनी है, देख रहे हैं यहाँ पर पूरा लंबा चौड़ा पूरा लिस्ट है कि ये आपको क्या क्या दिखा सकता है। आपको मेज़र पर जाना है, मेज़र पर से ये शो को ऑफ है, ये ऑन कर देते हैं, फिर दूसरे पेज पर चलते हैं तो देख लीजिए 2 पेज का तो इसका इन्फॉर्मेशन है सिर्फ कि क्या क्या आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो मुझे नहीं लगता है कि चीप एंड बेस्ट में ओन से बेहतर कुछ और हो सकता है। प्लस इसका जो बेंच टॉप मल्टीमीटर आता है, इसका तो करके कोई जवाब ही नहीं है। इतना खूबसूरत और इतना प्यारा सा ये लैपटॉप ही जैसा दिखने वाला है। इसमें 2 तरह का आता है, एक तो पावर वाला आता है, एक बैटरी वाला आता है। बैटरी वाला मत लीजिएगा, ये बैटरी वाला है। घर पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने होम सेटअप पर, वो बिना बैटरी के है। बैटरी वाले में क्या होता है कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो ये स्लीप मोड में चला जाता है। एक ये प्रॉब्लम है, मैं इसको डायरेक्ट करने वाला हूँ अब, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर है, जैसे इसको आप ऑन करते हैं तो ये लो पर होता है। सबसे पहले इसको करना होता है फास्ट, ठीक है, मीड हो गया, ये हाई हो गया। हाई पर रख करके आप चेक करते हैं। इसमें आपको सिर्फ 2 ही बटन खास है जो काम करना है। बीप चेक करना है आपको तो यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ से ओम वगैरह चेक कर सकते हैं, और अगर वोल्टेज चेक करना आपको तो यहाँ पर वोल्टेज से चेक कर सकते हैं इसके थ्रू, और यहाँ पर से एम्पेयर वगैरह चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी फैसिलिटी है इसके अंदर। जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है इसके अंदर, जो लोग यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं उसके लिए ये तीनों प्रोडक्ट, यानी ये डीएसओ है SDS1102, ओन का ये मल्टीमीटर है XDM 1141 भी आता है, 1241 में सिर्फ बैटरी होती है और वो विदाउट बैटरी होता है। मैं बोलूँगा कि बिना बैटरी वाली ही लीजिए, सबसे बेहतर है। हालांकि हमारे पास दोनों पड़ा हुआ है सेल के लिए, और ये ओन का पावर सप्लाई। ये इस तीनों चीज़ को आप यहाँ पर कन्फिगर कर सकते हैं। अब मैं आपको मल्टीमीटर ज़रा कन्फिगर करके दिखा देता हूँ कि मल्टीमीटर को जब आप चलाएँगे तो ये आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, होम पॉट के थ्रू इसको कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए जो रेटिंग आपको यहाँ पर आ रही है, दिख रहा होगा आपको, जो रेटिंग यहाँ पर आ रही है, आप अगर वीडियो बनाते हैं तो इसको छोटा कर लीजिए, ठीक, और इसको कोने में लगा दीजिए। तो जैसे मान लीजिए क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये पढ़ाने के लिए लगा हुआ है, स्मार्ट पैनल लगा हुआ है, तो आप स्मार्ट पैनल पर इसका रेटिंग आप देख सकते हैं। तो ये सारे फीचर मैंने आपको दिखाए ओन के। अगर आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले चाहिए स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर, तो आप ओन के पीछे जाइए। अदरवाइज़ यूनिट है चीप एंड बेस्ट में। यूनिट का 10 एम्पेयर भी होता है हमारे पास, 5 एम्पेयर वाला भी होता है हमारे पास, किसी की तरफ भी जा सकते हैं। ये मेरा वीडियो आपको आज है कि मैं क्या यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने सेल्स ऑफिस, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास कितने वैरायटी के पावर सप्लाई, मल्टीमीटर, हॉट गन और आयरन रखे हुए हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको फीचर बताया ओन का। हालांकि हमारे पास हर मॉडल का डीएसओ और पावर सप्लाई है। ये देख सकते हैं आप, ये सुगोन का है और ये ओन का है, यूनिट का है, और ये इस जो मल्टीमीटर मैंने जिसका दिखाया आपको, ये ओन का मल्टीमीटर है, यूनिट का डीएसओ है, और ये ओन का SDS 1102 जिसका फीचर अभी मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर रखा हुआ है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये रेडी स्टॉक हमारे पास जो अभी हमने इंपोर्ट किया है, ये ओन का सारा पार्ट्स यहाँ पर रखा हुआ है। ये डीएसओ है, बहुत ही कम्पैक्ट है, और जैसा कि मैंने बताया इसका रेजोल्यूशन 800 × 600 है, और HD इसका डिस्प्ले होता है।
और काफ़ी लाइट वेट है। ये हॉकी का भी यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये पावर सप्लाई है 10 एम्पेयर का, 5 एम्पेयर का भी मिल जाएगा। और सबसे कमाल की बात अभी वो दिखाइएगा मुझे, छोटा वाला जो DSO था, वो मैं आपको एक कंपेटेबल DSO दिखाता हूँ। अगर आप कहीं साइट पर जाके काम करते हैं, ये 40 मेगाहर्ट्ज़ का DSO है। ये अभी एक नया आइटम आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ख़ास बात ये है कि ओन का जो पार्ट्स होता है या जो भी टूल्स होता है वो आपको ऑनलाइन दिखता होगा, बट यहाँ पर आप अपने आँखों से देख करके, टेस्ट कर करके यहाँ से ले जा सकते हैं। काफ़ी कम्पैक्ट है, पोर्टेबल है। आप साइट पर जा करके, ये देखिए मॉडल HDS 242 ये मॉडल है, देख सकते हैं पूरा काफ़ी कम्पैक्ट। ठीक, यहाँ चैनल 1 चैनल 2 40 मेगाहर्ट्ज़ का है ये। और ये आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर बहुत हैंडी। तो साइट पर अगर आप जाके काम करते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। बाकी अगर आपको यहाँ पर से कुछ भी चाहिए तो नीचे जो आपका नंबर दिख रहा है इस पर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तो जितना भी प्रोडक्ट है मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। ये देख सकते हैं आप, हॉट गन हर वैरायटी का है। 936D है, हॉकी का है 536। ये देख सकते हैं आप, आपको देखते जाइए। इसमें से कुछ भी अगर आपको चाहिए, और ये T210 T12 XT12D हर तरह का जो है आयरन, ये हॉट गन आयरन का मैं सेगमेंट दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे पैकेट पे है जो कि मैं अभी खोल के यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर जगह देख रहे हैं आप कि ये सारा रैक फुल हो चुका है। ये पावर सप्लाई का सेगमेंट स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर एक एक पीस हमने डिस्प्ले के लिए रखा है। ठीक है, तो ये हर वैरायटी का हमारे पास पावर सप्लाई यहाँ पर अवेलेबल है। ये अभी हमने नई शिपमेंट मंगवाई है जो जिसमें ओन ऐड हुआ है और जिसका फीचर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आपकी जो भी क्वेरी है, आप जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो डिस्प्ले नंबर हो रहा है, इस पर आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, उसका रेट हमसे ले सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।